दोस्तों जय हिंद। बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं फटाफट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ये 35वां संस्करण है, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का जो पहला प्रश्न है वो 25 जनवरी 2023 का है, फर्स्ट शिफ्ट का है। ये गलती से सेकेंड शिफ्ट लिखा है, ठीक है। पहला प्रश्न है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे या कौन है, ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से जो सही था ना वो आज भी वही है, ठीक है। तो वो है रुचि घनश्याम नहीं, यशवर्धन नहीं, गायत्री ईश्वर कुमार। गायत्री ईश्वर कुमार एक्चुअली क्या है, इनको रिप्लेस किया है 2022 से पहले, अगस्त 2022 से पहले यही थे, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है, तो विक्रम दोराईस्वामी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के अगले उच्चायुक्त, ठीक है। उच्चायुक्त वहाँ होता है जहाँ पे ब्रिटेन का भी शासन किया है, मतलब राष्ट्रमंडल देश का। राष्ट्रमंडल देश में जो राजदूत होता है एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से जो नृत्य संबंधित है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सैला, ठीक है, सैला, ठीक। उसके बाद कर्मा, कर्मा हमारे यहाँ झारखंड में भी है, सैला, कर्मा, ठीक है। सुआ, ठीक है, सुआ, पंथी, ठीक है, पंथी, पंडवानी, गेंदी, ये पंडवानी भी है और गेंदी भी है। गेंदी, गेंदा फूल वाला गेंदी, ठीक है, गंदी वाला गेंदी, ठीक है। तो गंदी, कर्मा, सुआ, सैला और पंथी और पंडवानी, ठीक है। ये सब नृत्य वहाँ से संबंधित है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। एक्चुअली ये जो भगोरिया जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, वो है भील जनजाति से, भील। और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, भगोरिया, जो उससे संबंधित नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ आ गए तो वहाँ के सीएम कौन, विष्णु देव साई है ना, विष्णु देव साई। और गवर्नर कौन, तो गवर्नर है रमेन डेका, ठीक है, रमेन डेका, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है लगभग, ठीक है। तो वो लगता है 9 मिनट, 7 मिनट नहीं, ये लगता है 8 मिनट, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, P फॉर पृथ्वी, अर्थ है ना, S फॉर सन। अगर पूछे कितनी दूरी है तो वो 150 मिलियन किलोमीटर लगभग, ठीक है। कितनी दूरी है, S और P, पृथ्वी और सन के बीच में 150 मिलियन वर्ष, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की किरण, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है या प्रकाश का जो चाल है वो कितना होता है, तो 3 × 10 का पावर 8, ठीक है, 3 × 10 का पावर 8। ये कई बार पूछता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखो मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। भाग कितने थे, 22। अनुच्छेद कितने थे, 395, है ना। बाद में 8 से 12 हो गए अनुसूची, है ना। 22 से 25 हो गए भाग, और अनुच्छेद हो गए 448 प्लस, ठीक, याद रखना। तो 12 जब अनुसूची हो गई तो उसमें से 9 कौन, 9 है ना, 10, 11 और 12 संबंधित है गांव और नगर से, ठीक है, शहर और मतलब गांव और शहर से, ठीक है। नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत से संबंधित है और नगर निगम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 11वां और 74वां संविधान संशोधन 12वां, ठीक है, 91, 92, याद रखना। 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 55वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है, 55वां, ये दल बदल से संबंधित है। और 9वां जो संबंधित है वो पहला ही है, ठीक है, 1951, याद रखना। 9वां जो अनुसूची है वो पहला ही संशोधन है 1951,
फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, अभी ये बहुत चर्चे में है क्योंकि इसमें जो विषय डाल दिया जाता है वो जो है वो न्यायिक समीक्षा से भी बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों अभी चर्चे में है आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। कौन सी जनजाति जो है वो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? ठीक है, तो भील जनजाति जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को नियंत्रित करती थी या सिर्फ एक किसी एक को? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये है। ठीक है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में ही जो है भील जनजाति पाई जाती है, याद रखना। तो इसका केवल एक सही होगा, सिर्फ पश्चिम घाट। ठीक है, तो ना तो एक नहीं एक, ये भी नहीं, एक और दो दोनों नहीं, केवल दो भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक और एक, सिर्फ केवल एक, याद रखना। ठीक है, तो भील जनजाति कहाँ पे सक्रिय थी? तो वो है पश्चिमी घाट पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न दोबारा से ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी जनजातियां हो सकती हैं? ठीक है, तो वो देखो, गौलीस, ठीक, गौलीस, कुनबी, हलक्की, कुनबी, हलक्की। ठीक है, अभी पश्चिमी घाट हो गया, अगर तो पूर्वी घाट का देख लें। ठीक है, पूर्वी घाट में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो बगथास, बगथास, ठीक, बगथास, कोंडा, कोंडा, डोरास, ये जनजाति हैं। ठीक है, डोरास आपको बताया, पश्चिमी घाट ये अपना भारत का मानचित्र है ना, प्रायद्वीपीय भारत। पश्चिमी घाट यहाँ पे है और पूर्वी घाट यहाँ पे है। ठीक है, तो पूर्वी घाट में बगथास, कोंडा, डोरास। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध काल के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। मगध के बारे में, मगध के बारे में क्या है? तो मगध तो ऐसे गंगा नदी के ही दक्षिण में था। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, इसमें सबसे पहले से कौन कौन से वंश रहे? तो हर्यक राजवंश, हर्यक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन? तो याद रखिएगा बिंबिसार, है ना, बिंबिसार। ठीक, हर्यक वंश के बाद हसी, सीनामा, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग इसके संस्थापक भी। ठीक, हसीनामा। उसके बाद नंद वंश, महापद्म नंद थे इसके संस्थापक, महापद्म नंद, है ना। और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ठीक, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा, प्रचलन में रहा, प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? तो मिल्खा सिंह जो है वो एशियान और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते। कपिल देव क्रिकेट में 1983 में, है ना। कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो पहली महिला है जो जीती थी। ठीक है, लेकिन खसाबा जादव जो है वो पहली बार भारत के लिए 1952 में जीते, स्वतंत्र भारत में। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल किससे संबंधित है? तो रेसलिंग से। ठीक है, रेसलर थे ये, याद रखना। और इनको 2000 में मरणोपरांत, मृत्यु के बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ये प्रश्न हमेशा अमर ही रहता है, कभी भी पूछा जा सकता है। भारत की 8वीं अनुपंचवर्षीय योजना किस कारण से विलंबित हुई थी? तो कम कृषि उत्पादन नहीं, तकनीकी की कमी नहीं, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक निर्धनता की वृद्धि। एक्चुअली ये सब नहीं, क्या था? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, याद रखना। और इसी समय जो है वो 1991-92 में LPP आया था पहली बार। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किनके पास था? याद रखना।
शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए, है ना। अच्छा, उसका कार्यकाल कितना था, तो 1980 से 85 से 90 था, है ना, 7वां, और उसके बाद 2 वर्ष गैप रहा, उसी के बारे में बात करता है 92 तक, ठीक है, और 92 से 97 तक रहा फिर, ठीक है, 8वीं कार्यकाल, ठीक, याद रखना। इसलिए वो 2 वर्ष के अनिश्चितता के बारे में पूछ रहा था। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। काल बैसाखी के बारे में अभी 1-2 दिन पहले हम बात किए थे, है ना। ये क्या है, तो झारखंड बिहार से आने वाली ठंड हवा जब उड़ीसा और बंगाल पहुंचती है तो बिजली के साथ जो वर्षा होता है ना, उसको बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक। पहली बात, लू के बारे में जानते हैं, ये पश्चिम और उत्तर भारत में चलता है। गर्मी के दिनों में शुष्क हवा रहता है गर्म, जिससे बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है। महावत इसका सही जवाब है। एक्चुअली ताहिती क्या है, ताहिती जो है वो एक द्वीप समूह है, ठीक है, द्वीप समूह, ठीक। कहाँ का द्वीप समूह है, तो ताहिती जो है वो फ्रेंच पॉलिनेशिया और दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह है। दक्षिण प्रशांत महासागर है ना, दक्षिण प्रशांत महासागर ये द्वीप है ये, ठीक है, याद रखना ताहिती। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, महावत, ठीक है, महावत। तो शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए एक स्थानीय नाम की पहचान कीजिए, क्या है, तो शीतकालीन वर्षा का जो कुल मात्रा है उसका स्थानीय नाम क्या है, तो महावत, ठीक है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किस राजनीतिक नेता ने 2022 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। अभी त्रिपुरा जो है वो चर्चे में था क्योंकि 2 आतंकवादी संगठन, जिसको भारत सरकार आतंकवादी संगठन और त्रिपुरा सरकार आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, उनके साथ उनके साथ त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता हो गया है, होम मिनिस्ट्री के मतलब समक्ष, उनके सामने में, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी संगठन है वो, तो वो संगठन का नाम है NLFT, पूछेगा ये, ठीक है, NLFT, ठीक, और ATTF, ये 2 आतंकवादी संगठन थे, अभी खत्म हो गया, ये आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है। अच्छा, अभी इस प्रश्न में आ जाते हैं। तो किस राजनीतिक नेता ने 2022 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता, तो वो है विष्णु सेठी ने, ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। बंधु तिर्की के बारे में हम पढ़े थे, ये जो है वो कहाँ के, तो झारखंड के हैं ना, ये भी उपचुनाव जीते थे। एक्चुअली इसका सही जवाब जो है वो मलिना देवनाथ है, ठीक है। विधानसभा उपचुनाव में मलिना देवनाथ जीत गए, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ के CM कौन, तो मनिक शाह, है ना, मनिक शाह, और गवर्नर कौन, तो इंद्रसेन रेड्डी, इंद्रसेन, है ना, रेड्डी, ठीक, याद रखना। मेन तो ये संगठन के बारे में याद रखिएगा। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी कितनी होती है। देखो ये गोल पोस्ट, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो वो होती है 7.32 और 2.44, ठीक है। अभी 2-3 पिछले प्रश्न से जो है वो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है कि टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है, बैडमिंटन की कितनी होती है ना, कबड्डी के खेल जो मैदान होता है उसकी जो चौड़ी पट्टी होती है वो कितने की होती है। तो ये सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कर लेना है, क्योंकि ये जो डाटा है ना वो हमेशा नहीं पूछता, ये डाटा तब पूछेगा जब एक आध बार कभी पूछ लिया तो फटाफट उसको देखना है, ठीक है, याद रखना। तो इससे रिलेटेड अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इतना याद रखिएगा जो 2022 में फीफा हुआ था वो कौन जीता है, तो वो जीता है अर्जेंटीना फ्रांस को हरा के, ठीक है, 2022, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्यौहार से संबंधित प्रश्न रोज पूछता है, जैसे
ये जो है एक्चुअली किससे है, राजस्थान से नहीं, तमिलनाडु से नहीं, असम से नहीं, ये हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का नाम आया तो याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। गवर्नर कौन, तो शिव प्रताप। ठीक है, याद रखिएगा शिव प्रताप गवर्नर। गवर्नर कौन, तो शिव प्रताप। ठीक। अच्छा, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो गोची उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु का कुछ त्यौहार देख लेते हैं, कम से कम तमिलनाडु का 2 है ना, राजस्थान का 2, असम का 2 देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में पोंगल है ना, जल्लीकट्टू, जो पूछता है प्रश्न वो पोंगल है ना, फसल उत्सव है, याद रखना। और जल्लीकट्टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। ठीक। असम में बिहू। ठीक। बैसागु। अभी हाल में एक प्रश्न पूछा था, वो है अम्बुबाची। ठीक है, असम का एक पूछा था क्या, अम्बुबाची, याद रखना, यह प्रश्न पूछता है। अम्बुबाची, बिहू तो सब जानते हैं। ठीक। राजस्थान की बात करें तो ब्रिज होली है ना, ब्रिज होली। ठीक। इसके बाद और बात करें अगर तो उर्स पर्व, उर्स। ठीक, उर्स पर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है। ठीक है। तो प्लेटिपस एक चूहे के आकार का जीव होता है, जलीय, आप देख सकते हो होता है। ठीक है। कंगारू तो है ही। अब फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़, इसके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये स्तनपायी है। ठीक है। और इस प्रकार के एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो कंगारू स्तनपायी है, फ्लाइंग फॉक्स है, प्लेटिपस है, पेंगुइन नहीं है, ये क्या है, पक्षी, बर्ड है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो अनुच्छेद 123 क्या कहता है, यह है अध्यादेश से संबंधित। जब संसद नहीं चल रहा हो, है ना, सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति कोई नियम कानून बना सकते हैं, वो अधिकार कहाँ पे है, तो 123 में। ठीक। 115 में क्या है, तो जब कोई बजट वगैरह पारित हो जाता है, कोई काम के लिए पैसा है ना, मंत्रिमंडल मंजूर कर लेती है, जब उसमें पैसा घटने लगता है तो उसमें अधिक जो पैसा होता है, आता है, वो अनुच्छेद 115 के ही तहत राष्ट्रपति जारी करवाते हैं। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 12 से 35 ये तो मौलिक अधिकार है, ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो बचा क्या, तो वैसे भी अनुच्छेद 76 बचा है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 1976। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 76। और महान्यायवादी जो वर्तमान में है वो कौन है, तो वेंकट रमनी। अभी वर्तमान में वेंकट रमनी है। ठीक है। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है। ठीक है, तो वो है राधा श्रीधर, इनको भी मिला है 2018 में। और पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री को भी मिला है 2018 में। ठीक है, याद रखिएगा। और मंजमा जोगति को मिला है, वो कब मिला है, तो वो याद रखिएगा, मंजमा जोगति को मिला है 2021 में। ठीक है, लेकिन वो 2021 में जो इनको मिला है वो मिला है पद्मश्री, लेकिन अलग अलग चीज के लिए मिला है। मंजमा जोगति जो है वो 2021 में पद्मश्री मिला है, और ये पहली ट्रांसजेंडर है जो कर्नाटक की जनपद अकादमी की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो ये बहुत प्रमुख प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, राधा श्रीधर को 2018 में जरूर मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, लेकिन ये मिला है इनको भरतनाट्यम में। और प्रश्न जो है वो किससे है, तो कुचिपुड़ी से, है ना, भरतनाट्यम में। और कुचिपुड़ी का जो सही जवाब है वो है पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री। ठीक है, याद रखिएगा। पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री जो है वो 2018 में उनको कुचिपुड़ी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। मादम्बी सुब्रमण्यम नम्बूदरी की बात करें तो ये भी, इनको भी मिला है, लेकिन इनको मिला है 2017 में।
और किस लिए? तो कथकली से। ठीक है, तो 2-3 चीज हो गया जो हम पढ़े वो तो है ही, लेकिन मादम्बी सुब्रमण्यम नम्बूद्री किस नृत्य से संबंधित है? तो कथकली से। पशु मूर्ति रामलिंग शास्त्री किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। मजम्मा जोगती जो संबंधित है वो किससे? तो जोगती नृत्य से। ठीक है, जोगती, याद रखिएगा। जोगती नृत्य जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो है वो कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में। राधा श्रीधर तो अभी बताया आपको, भरतनाट्यम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूरी तरह किसके स्वामित्व में है? तो ये जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है, सेबी नहीं, आरबीआई नहीं, एसबीआई नहीं, भारत सरकार के। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है 12 जुलाई, ठीक है, 1982। ठीक, याद रखना। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है अभी? तो अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो साजी के भी। ठीक, याद रखना।